गुड मॉर्निंग। तीसरी बार गुड मॉर्निंग हो रही है। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। मैं पहले भी आपको 399 तक जो टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें मैं आपको ऑलरेडी 399 तक क्वेश्चन कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक करवा चुका हूँ। कोशिश ये कि कोई क्वेश्चन ना छूटे और आशा करता हूँ कि रहा भी नहीं होगा और आपको इसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा। ज़रूर हम सीरीज़ में बने हुए हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने दिसंबर में एग्ज़ाम देना उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट देंगे ये क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप देखिए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। नेट JRF नहीं तो कम से कम नेट तो हो ही जाए। बात तो एक ही है, अगर JRF हो जाता है तो पैसे मिलने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ एक तरह से जॉब की तरह हो जाता है, और नहीं तो नेट तो हो ही जाए, जॉब की थोड़ी आशा हो जाती है। चलो हम क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 400 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है व्यवहार के सिद्धांत में प्रेक्षणीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है, और कथन दो है व्यवहार के सिद्धांत उपागम में सतत पूछताछ शामिल है। तो दोनों में से कौन सा रहेगा? एक और दो दोनों सही हैं। पहला ABCD वही सेम रहेगा, पैटर्न D रहेगा। कथन एक गलत है लेकिन दो सही है। एक गलत क्यों? देखिए, व्यवहार के सिद्धांत में प्रेक्षणीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है, ये असत्य है, और दूसरा क्या है? सत्य है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है 400 कंप्लीट। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 401, 401 नंबर। द्वंद्व समाधान के 4 R दृष्टिकोण के कारक हैं। द्वंद्व समाधान: पढ़ना, लिखना, सम्मान, भर्त्सना समाधान, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, रिस्पेक्ट, रिप्रिमेंड और रिजोल्यूशन। तो इसका आपका आंसर है बी। देखिए क्या है, बी में है केवल ABC और E। ए क्या है? रीडिंग या पढ़ना, और बी क्या है आपका? बी है लिखना और राइटिंग, और सी है सम्मान और रिस्पेक्ट, और ई है समाधान है रिजोल्यूशन। ये आपकी सीरीज का जो सही सीरीज रहेगी ABC और E। ये क्वेश्चन इसके आंसर में आएगा 4R में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 401। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 402 की ओर। ये देखिए 402, ये देखिए 402 क्वेश्चन नंबर 402 में क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें जैसे छात्र छात्राएं बड़े होते हैं, समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक विषयों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए किस मॉडल को डिज़ाइन किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा से हम इसको कर लेते हैं कि जैसे जैसे छात्र छात्राएं बड़े होते हैं, समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक विषयों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए यानी इस उद्देश्य के लिए किस मॉडल को डिज़ाइन किया गया है? तो 4 इसके आंसर हैं। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। भूमिका निर्वाह है, विधि शास्त्रीय परीक्षा है, संरचनाबद्ध परीक्षा है, और समूह अन्वेषण है। तो इसका आंसर जो है वो बी आता है। बी आंसर देखिए, एक्सप्लेन जो किया वो क्या है। विधि शास्त्रीय परीक्षा एक शिक्षण मॉडल है जो सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है और सूचना प्रसंस्करण और सामाजिक मुद्दों के मूल्यांकन के लिए प्रतिमान के रूप से केस स्टडी का उपयोग करता है। केस स्टडी क्या होता है आपको पता है? आपको रिसर्च का भी पोर्शन पढ़ना चाहिए। केस स्टडी का होता है कि कोई केस दिया होता है, कोई एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप अध्ययन करते हैं, यानी केस के बारे में, कि जैसे मान लीजिए किसी को फीवर है तो डॉक्टर के पास जब वो जाता है तो वो उसको पूछता है कि आपको कभी कोई दवाई रिएक्शन तो नहीं करती, या मान लीजिए किसी को शुगर हो जाता है तो पेरेंट्स उसमें पूछ लेते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को शुगर तो नहीं है। तो इस तरह से एक ना वो केस स्टडी करता है, पूरा उसका हिस्ट्री जानकर, उसको केस स्टडी बोलते हैं। आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा आपको जल्दी क्लियर होगा उसमें। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो, और कोई बात नहीं है। बाकी ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, भूमिका निर्वाह,
विधि शास्त्री परीक्षा, संख्या परीक्षा, ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है जी, थैंक यू ऑल, बने रहिए यहाँ तक। मैंने आपको 402 तक क्वेश्चन कर दिए हैं। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बने रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। थैंक यू ऑल।